हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैप राउंड होने के बाद जब अलॉटमेंट होता है, कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट, कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट, कैप राउंड 3 का अलॉटमेंट, तो उस अलॉटमेंट के टाइम पे क्या करना होता है, किस तरह से सीट एक्सेप्ट करनी होती है, कैसे फ्रीज़ करना होता है, अगर सीट एक्सेप्ट नहीं की तो क्या होगा, फ्रीज़ नहीं किया तो क्या होगा, कैप 1 में लगा नहीं लगा, सेकंड में लगा नहीं लगा तो क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग एक चार्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कैप राउंड का चार्ट बनाया हुआ है। ये कैप राउंड 1 के लिए है, ये कैप राउंड 2 के लिए है और ये है कैप राउंड 3 के लिए, ठीक है। इसमें मैंने सारे प्रोबेबिलिटीज़ कवर की हुई कि क्या क्या हो सकता है और उस केस में आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। आपने अभी पहला स्टेप आपने क्या किया होगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया होगा वेबसाइट पे और एफसी सेंटर पे जाके उसको वेरीफाई करा लिया होगा और डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर दिए होंगे। अब इसके बाद होना क्या है, आपका मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट के बाद सीट मैट्रिक्स आता है और सीट मैट्रिक्स के बाद आपका कैप राउंड 1 का फॉर्म भरना आएगा और उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें ऑप्शन भरने होंगे। और ऑप्शन कैसे भरने होंगे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये जैसे कि पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप कहाँ तक भर सकते हो, अप टू 300, ठीक है, अप टू 300 ऑप्शन। और ये ऑप्शन क्या है, ये कॉलेज के नेम रहेंगे। पहले कॉलेज में आपने समझ लो डाल दिया VJTI, दूसरे में डाल दिया COEP पुणे, तीसरे में डाल दिया DJ सांघवी कॉलेज, KG सोमैया डाल दिया है ना, DY पाटिल डाल दिया। ऐसे करके आप अप टू 300 कॉलेजेस के नाम फिल कर सकते हो और सबको आपको प्रायोरिटी देनी होती है कि कौन सा कॉलेज 1 पे रखना है, कौन सा 2 पे रखना है, कौन सा 3 पे रखना है, किसको लास्ट में रखा जाए, किसको बीच में रखा जाए, ठीक है। तो ये सारा हम करने के बाद जब हमारा फाइनली अलॉटमेंट आता है कैप राउंड 1 का, तो अलॉटमेंट में क्या हो सकता है कि या तो हमको पहला कॉलेज लग जाएगा या फिर इन सब में से कोई एक कॉलेज लग जाएगा, है ना। समझ लो कोई भी कॉलेज लगा, आपको लगना तो एक कॉलेज है, नहीं लगा वो अलग केस है, लेकिन अगर आपको एक कॉलेज लग गया तो या तो ये कॉलेज हो सकता है या तो ये हो सकता है। अगर आपको पहला कॉलेज लगता है तो क्या होगा, कैप राउंड 1 की बात हो रही है अभी, तो अभी हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कैप राउंड 1 में क्या क्या हो सकता है। तो समझ लो कि कैप राउंड 1 में अगर आपको पहला कॉलेज लगता है तो यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी है कि अलॉटेड फर्स्ट कॉलेज, तो आपको क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका जो कॉलेज है फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज मतलब कि आपको अब उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि आपने टॉप प्रायोरिटी दी थी, तो अब आप उस कॉलेज को चेंज नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस कॉलेज में जाना है और एडमिशन ले लेना है, ठीक है। वहाँ पे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं और उसके भी पहले आपको क्या करना है कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी रहती है ऑनलाइन, 1000 रुपये का। तो वो आपको ऑनलाइन पे करना है, उसके बाद आपको अलॉटेड कॉलेज जाना है और एडमिशन कंफर्म कर लेना है। और फिर क्या हो जाएंगे, आप लोग आउट हो जाएंगे कैप राउंड से, आउट हो जाएंगे कैप राउंड से, ठीक है, कैप राउंड से आउट। नेक्स्ट, अब समझ लो कि आपका दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा या अप टू 300 इन सब में से कोई भी एक कॉलेज लग गया हो लेकिन पहला नहीं लगा, तो अब आप क्या है कि आपके पास चांस है कि आप दूसरे कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बताता हूँ कि इसमें आपके पास 3 रास्ते होते हैं। अगर आपको सेकेंड या थ्री अप टू 300 में से कोई भी एक कॉलेज लगा तो आपके पास 3 रास्ते होते हैं। मैं एक बार एक बताता हूँ। पहला रास्ता क्या है कि आप उसको फ्रीज़ कर दें और उसमें एडमिशन कंफर्म कर लें कॉलेज में जाके, ठीक है। फ्रीज़ करना पड़ेगा आपको, फिर आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी 1000 रुपये की ऑनलाइन, और उसके बाद आपको कॉलेज जाना है और एडमिशन लेना, और आप भी क्या हो जाएंगे, कैप राउंड से आउट, ठीक है। तो इन दोनों केस में आप कैप राउंड से बाहर हो जाएंगे अगर आपने एडमिशन कंफर्म कर लिया। अब तीसरा केस क्या बचता है, हाँ सॉरी, दूसरा केस क्या बचता है इस ऑप्शन में, अगर आपको सेकेंड या और कोई कॉलेज लगता है तो दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि आप नॉट फ्रीज का एक ऑप्शन होता है। वहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, ऑनलाइन आप लॉगिन करेंगे बाद में, तो वहाँ पे पहला होता है सेल्फ फ्रीज, दूसरा होता है नॉट फ्रीज। नॉट फ्रीज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आप उस कॉलेज को कंफर्म नहीं कर रहे लेकिन उसकी सीट को ना एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या होगा कि आप अगले राउंड में जा सकते हैं, और अगर अगले किसी राउंड में एडमिशन नहीं मिला तो आपके पास जो अभी लगा हुआ कॉलेज है वो आपके पास सेव रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉट फ्रीज का कॉन्सेप्ट। और तीसरा रास्ता है कि तीसरे रास्ते में आपको जो कॉलेज अभी लगा है उसमें जाना ही नहीं है, मतलब भले कैप राउंड सेकंड में या थर्ड में मेरा नाम आए ना आए, मेरे को इस कॉलेज में तो जाना ही नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है आपको ना सेल्फ फ्रीज करना है ना तो नॉट फ्रीज करना है। आपको सिर्फ ऐसे ही बैठे रहना है, 1000 रुपये भरना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही बैठे रहना है। तो उससे क्या होगा कि अगर अगले किसी राउंड में आपका नाम नहीं भी आएगा, ठीक है, तो आपके पास इस कॉलेज में जाने का कोई रास्ता नहीं होगा जो अभी इस राउंड में लगा है कैप राउंड 1 में, ठीक है। लेकिन आप कैप राउंड 2 में और 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो कैप राउंड 2 और 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जो सेल्फ फ्रीज कर देगा वो आउट हो जाएगा कैप राउंड से, कैप राउंड 2 से। फिर जो नॉट फ्रीज करता है वो कैप राउंड 2 में जाएगा, जो कुछ भी नहीं करता है वो भी कैप राउंड 2 में जाएगा, और जिसको कैप राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली वो भी कैप राउंड 2 में जाएगा, और जिसने कैप राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो भी कैप राउंड 2 में जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं कैप राउंड 2 की तरफ कि कैप राउंड 2 में क्या क्या हो सकता है। तो अगेन कैप राउंड 2 में सेम चीज़ें हो सकती है। पहला क्या हो सकता है कि आपको पहला कॉलेज लगेगा तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिक फ्रीज कर दोगे और अलॉटेड कॉलेज जाओगे और एडमिशन कंफर्म कर लोगे, फिर आप वहाँ से आउट हो जाओगे, मतलब कैप राउंड से आपका पत्ता साफ हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको दूसरा या तीसरा या चौथा कोई और कॉलेज लगा है तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको सेल्फ फ्रीज करना है। आपके पास वापस 3 रास्ते हैं, आपको या तो फ्रीज करना है मतलब आपको एडमिशन लेना है, और अगर नहीं लेना है तो क्या करोगे, दूसरे कैप राउंड के लिए जाओगे। तो दूसरे कैप राउंड के लिए जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 रास्ते हैं, नॉट फ्रीज कर दो या कुछ भी मत करो। नॉट फ्रीज करोगे तो क्या होगा कि आपको अगर कैप राउंड 3 में कोई कॉलेज नहीं मिला तो आपके हाथ में कैप राउंड 2 या कैप राउंड 1 का कॉलेज रहेगा, और अगर कुछ भी नहीं करोगे तो कैप राउंड 2 में अगर कॉलेज नहीं भी मिला तो आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। ठीक है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो ये हो गए हमारे 3 ऑप्शन, अगर आपको सेकंड या अप टू 300 में कोई भी कॉलेज लगाओ। फिर लास्ट ऑप्शन क्या है कि आपको कैप राउंड 2 में कोई कॉलेज लगा ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, आप कैप राउंड 3 के लिए जाओगे, और कैप राउंड 2 में अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया था तो भी आप कैप राउंड 3 में चले जाओगे। अब यहाँ पे ऑप्शन बचता है कि अगर आपको कैप राउंड 2 में नहीं लगा और आपको कैप राउंड 1 में लग गया था, तो अगेन आपके पास 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते कैसे हैं, आपके पास 2 रास्ते नहीं, यहाँ पे 2 टाइप के कैंडिडेट हो सकते हैं। पहला कैंडिडेट कौन है, जिसने कैप राउंड 1 में सीट एक्सेप्ट कर ली थी, नॉट फ्रीज करके 1000 रुपये भरा था। तो जिसने कैप राउंड 1 में 1000 रुपये भर दिया था उसके पास तो ऑप्शन है कि पहले वाले कॉलेज में जाने का, तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है कि गो टू द प्रीवियस अलॉटमेंट कॉलेज, या तो कैप राउंड 3, दोनों में से किसी में भी जा सकता है। अगर पहले वाले कॉलेज में जाना है तो वहाँ जाओ, या तो फिर कैप राउंड 3 में जाओ और अच्छे कॉलेज के लिए। अब वो बंदा जिसने कैप राउंड 1 में कॉलेज मिला था लेकिन उसने सीट एक्सेप्ट नहीं की थी, तो अब उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, उसके पास तो सीधा कैप राउंड 3 में जाना है, क्योंकि उसको जो कॉलेज मिला था वो तो रिजेक्ट हो गया पहले ही, क्योंकि उसने 1000 रुपये भरा ही नहीं, सिंपल। तो यहाँ पे कितने लोग कैप राउंड 3 में जाएंगे, वो लोग जिन्होंने नॉट फ्रीज किया है कॉलेज मिलने के बावजूद, और वो लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, फिर वो लोग जिन्होंने कैप राउंड 1 में सीट एक्सेप्ट नहीं की थी, और वो लोग जिन्होंने कैप राउंड 1 में सीट एक्सेप्ट की थी लेकिन उनको और अच्छा कॉलेज चाहिए, फिर वो लोग जिन्होंने कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और वो लोग जिन लोगों को कैप राउंड 2 में कोई अलॉटमेंट नहीं मिला। ये सारे लोग किधर जाएंगे, कैप राउंड 3 में जाएंगे। अब कैप राउंड 3 में क्या होगा कि आपको अगर किसी कॉलेज में लगता है तो आपको ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई बेटरमेंट का राउंड है ही नहीं, कैप राउंड 4 है नहीं। तो कोई भी कॉलेज लगेगा, चाहे वो पहला हो या चाहे लास्ट हो, आपको ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा, आपको उस कॉलेज में जाना है और एडमिशन लेना है। अगर आपको नहीं लगा तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हमें किसी पहले वाले राउंड में कॉलेज लगा था या नहीं लगा था। फॉर एग्जांपल कैप राउंड 2 में लगा था या कैप राउंड 1 में लगा था। अगर आपको कैप राउंड 2 या 1 में लगा होगा और आपने 1000 रुपये भरा होगा तो आप उस कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं लगा है तो फिर क्या होगा कि आपको सिंपली इंस्टीट्यूट लेवल राउंड पे देखना है कि हर एक इंस्टीट्यूट में जो ऑफलाइन राउंड होते हैं एडमिशन के बाद जो सीट बचती है उसमें, तो वहाँ पे जाके आपको ट्राई करना है। कभी कभी गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीट बच जाती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग से वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डालती है एडमिशन के लिए, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और उसमें एक बार आपको कंटिन्यूसली चेक करना पड़ता होगा, वेबसाइट पे कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट बाकी है, और उस कॉलेज में आप पर्टिकुलरली जाके वहाँ के कैप राउंड में अप्लाई कर सकते हो, तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या करना होता है एडमिशन के बाद। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर टाइम एंड एफर्ट्स।